सभी सनातन धर्म प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर स्वागत है। संपूर्ण रामायण भाग 44। आज हम सुनेंगे ऋषि अत्रि जी का रामचंद्र जी को और समस्त पुरुष जाति को उपदेश देना और मानव हड्डियों के ढेर को देखकर श्री रामचंद्र जी का दुखी होना। तो अनसुईया जी सीता जी को उपदेश देती रही और उसके बाद अनसुईया जानकी में प्रेम पूर्ण सहलाद, बड़ी देर तक रहा यह शिक्षा प्रद संवाद। अत्रि रघुवर से मिले इधर प्रफुल्लित गात, कहीं उन्होंने भी यहाँ पुरुष धर्म की बात। तो क्या कहते हैं? हे राम तुम्हारे द्वारा कुछ जग को संदेश सुनाना है, कर्तव्य पतित नर मंडल को किंचित उपदेश सुनाना है। नारी समाज को पुरुष वृंद अपनी संपत्ति समझते हैं, है खेद कि अपने को ऊंचा उनको नीचा ही गिनते हैं। यह नहीं जानते हैं वे नर कितना अनुराग नारी का है, गृह में समाज के जीवन में क्या विस्तृत भाग नारी का है। अर्धांगिनी की पदवी देकर झूठा सत्कार कर रहे हैं, सहधर्मिणी के पर्दे में अति अत्याचार कर रहे हैं। वह भीषण दुख भरी गाथा बस नहीं कथन में आती है, पत्नी कहकर भी नारी की जैसी दुर्गति की जाती है। अपने को तो सर्वथा रखा पूर्ण स्वतंत्र, किंतु नारी को कर दिया नियमबद्ध परतंत्र। क्या कहते हैं? तुम पतिव्रता पतिभक्ता हो, यह उन्हें सिखाया जाता है, अपने पर वही बात आती तो भेद छुपाया जाता है। अपने 10 भी कर लें विवाह, फिर भी होता व्यभिचार नहीं, नारी स्वधर्म से गिर जाए तो जीने का अधिकार नहीं। बाहर के नाना दोषों से जीवन कलुषित करने वालों, क्या कहते हैं कवि? बाहर के नाना दोषों से जीवन कलुषित करने वालों, इस दुनिया के दुर्व्यसनों पर मोहित होकर मरने वालों, सीखो तुम नारी मंडल से सच्चा निस्वार्थ कर्म है क्या, क्या प्रेम और क्या सहन शक्ति, सेवा है क्या, स्वधर्म है क्या। तो कहते हैं नर ने नारी को फांस लिया पिंजरे में, प्यारी कह कह कर डाल दिया पिंजरे में। जब आदि पुरुष ने ये संसार बसाया, अधिकार सबों का एक समान बताया। पुरुषों ने यहाँ अपना पुरुषार्थ दिखाया, अपने को ऊंचा नीचा उन्हें ठहराया। भोली चिड़ियों को बंद किया पिंजरे में, प्यारी कह कह कर डाल दिया पिंजरे में। जब गर्भ काल का छूटा बंदी खाना, तो पड़ा जगत के कारागृह में आना। पति पिता पुत्र के घर में हुआ ठिकाना, नारी का किसी न किसी के घर में ही ठिकाना रहा है हमेशा से। पति पिता पुत्र के घर में हुआ ठिकाना, तीनों ही बस बंधन में पड़ा बिताना। हाँ एक प्रेम का नीर पिया पिंजरे में, प्यारी कह कह कर डाल दिया पिंजरे में। तो अनसुईया का सिया से जब तक रहा मिलाप, अत्रि भी करते रहे यही वार्तालाप। कई दिवस तक रहा यूं सम्मेलन संवाद, विदा मांग कर एक दिन चले राम सहलाद। सीता लक्ष्मण के सहित रघुकुल कैरव चंद, नित्य विचरते थे वहाँ इसी भांति स्वच्छंद। कटती थी रात कभी वन में, तो कभी किसी की कुटिया में, दिन रात बीतता था इनका सचर्चा और सचर्या में।
जितने भी दर्शनीय ऋषि थे सब ही का दर्शन कर डाला। बनवासी ने वन में आकर वन ही का जीवन कर डाला। आगे चलकर मार्ग में मारा असुर विराध, ऋषियों की बाधा मिटी वन पथ हुआ अबाध। तब जाकर सरभंग से मिले सच्चिदानंद, सरभंग ऋषि थे। तब जाकर सरभंग से मिले सच्चिदानंद, मानो पास मुमुक्षु के पहुंचा ब्रह्मानंद। वर्षों में साध हुई पूरी, अब लंब ना अब जन छोड़ेगा। जीवन जिसके कारण रखा उस पर ही जीवन तोड़ेगा। सब अपने जी की कह डाली अंतिम प्रणाम कहते कहते। जब सरभंग ऋषि को श्री राम जी के दर्शन हो गए तो उन्हें और जीने की कोई अभिलाषा नहीं बची। सब अपने जी की कह डाली अंतिम प्रणाम कहते कहते। श्री राम धाम ही गया भक्त श्री राम राम कहते कहते। तो प्रभु छवि पर जो बार दे प्राण पतंग समान, उस प्रेमी के प्रेम का हो किस भांति बखान। जन का गुण गाते हुए चले राम रघुराय, साथ साथ भगवान के था ऋषि मुनि समुदाय। लाया पृथ्वी नाथ को वहां प्रकृति का फेर, जिस कारण उन्होंने जन्म लिया था, अवतार लिया था, वो कारण अब यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। लाया पृथ्वी नाथ को वहां प्रकृति का फेर, जहां पड़ा था हड्डियों का ऊंचा सा ढेर। ठहरे ठिठके एक टक लगे देखने नाथ, फिर पूछा ऋषि बंद से थे जो उनके साथ। पूछते हैं, हे पूज्य बरो ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ। यह तपोभूमि का है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ। हाँ कितना कर कष्ट वाला यह दृश्य दृष्टि में आता है। पकड़े हैं इसने पाँव मेरे, आगे को बढ़ा न जाता है। यह क्या है कुछ बतलाओ तो, चुपचाप खड़े क्यों मुंह क्यों उतरे हैं। किस माली की बगिया उजड़ी जिसके की फूल ये बिखरे हैं। यह कहते कहते करुणा निधि करुणा के साथ लगे रोने। क्या जाने क्या सुध हो आई जिससे सुरनाथ लगे रोने। देख दशा श्री राम की पुलका संत समाज, कुछ वृद्धों ने तब कहा सुनिए रघुकुल राज। हमको बेनरप की प्रजा जान, बेनरप मतलब जिसका राजा न हो। हमको बेनरप की प्रजा जान असुरों ने बहुत सताया है। कितने ही ऋषियों मुनियों को उन नरभक्षों ने खाया है। जो भोजन बने राक्षसों के उनकी हड्डियां पड़ी हैं ये। पत्ते तो वे शिशु चबा गए, सूखी टहनियां पड़ी हैं ये। चुपचाप बाट में है उसकी जो अन्यायी से बदला ले। पर मिला न ऐसा कोई वीर जो ब्योरा अगला पिछला ले। ये फूल हैं जिसकी बगिया के वह माली शायद सोता है। उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। तो करुण कहानी पड़ी जब करुणानिधि के कान। क्यों आए हैं जगत में आया इसका ध्यान। अब उन्हें अपने अवतार लेने की सुध आ गई कि हम यहाँ क्यों आए हैं। पालन करने में पुत्र धर्म इस धरा धर्म को भूल गए। अवतार लिया जिसके कारण उस बड़े कर्म को भूल गए। पर नहीं प्रकृति कब छोड़ेगी, उसने यूं याद दिला ही दी। भूतल पर भूतल के पति की निंद्रा इस भांति छुड़ा ही दी। संभल जाए अब जड़ जगत राक्षस दल विकराल। संभला है इस समय वह जग की जिसे संभाल। शांति सिंधु में आ गया जब ही भयानक ज्वार।
फड़क उठी दोनों भुजा, नेत्र हुए अंगार। श्री रामचंद्र जी को क्रोध आ गया। गो ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, ऋषि मुनि दल सुने प्रतिज्ञा ये। पाताल सुने भूलोक सुने, नभ मंडल सुने प्रतिज्ञा ये। मैं हाथ उठा कर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, जब दशरथ सुवन नाम मेरा। तो कहते हैं हम क्षत्रिय धर्म निभाएं, पृथ्वी का भार हटाएंगे, प्रण को कर पूर्ण दिखाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। हो चुका बहुत जो होना था, खो चुके बहुत जो खोना था, अब व्यर्थ न समय गवाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। अपने सुख का कुछ ध्यान नहीं, चाहिए राज सम्मान नहीं, पत्तों पर रात बिताएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। और क्या कहते हैं, जंगल की बूटियां खाकर हम, वन की बूटियां चबाकर हम, प्राकृतिक वीर बन जाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। वनवासी क्या कर सकता है, सन्यासी क्या कर सकता है, यह दुनिया को दिखलाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। पालेंगे अंगना जब अपने, पालेंगे गौरव तब अपना, परहित में जन्म लगाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। जग में अन्याय छा गया है, सीमा पर पाप आ गया है, फिर सत का सूर्य उगाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। जब निश्चर दल को दल डालें, अन्याय समूल मसल डालें, हम राम तभी कहलाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। और इसी के साथ आज हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं, और कल हम सुनेंगे लक्ष्मण जी के पूछने पर श्री राम जी का मानव और पशुओं का भेद बताना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जय राम जी की, जय सीता जी की, जय जय श्री राधे श्याम।